जब मेरी एल्बोज मिली तो यहाँ एक्सेल हुआ। देखिए ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। इनहेल, इनहेल, एक्सेल। सिर्फ सर्वाइकल के लिए ही नहीं, हर एक आसन के अपने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। अगर आप डायरेक्ट आसन करने की सोचोगे कि चलो मैंने कहीं से देखा था और अब मैं ये आसन कर देता हूं, जैसे गौमुख आसन हो गया, तो ये आपको इंजरी में भी कन्वर्ट कर सकता है। इनहेल अप, स्लोली एक्सेल डाउन। हरिओम, मैं योग आचार्य सरिता चौधरी, योग मनसा से। मुझे योग में 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का अपना योगा स्टूडियो भी है और मैं मास्टर्स किया हुआ है मैंने योगा में। मैं YCB सर्टिफाइड हूँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। आज हम कुछ मेन पर्टिकुलर कुछ बीमारियों पर बात करने जाएंगे, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आपका बैक पेन हो गया, पीरियड्स के इशू हो गए एंड जनरल फिटनेस या वेट लॉस। सबसे पहले सर्वाइकल की अगर मैं बात करूं, मैं अगर ऐसा कहूं कि सिर्फ मैंने क्लास में ही देखा है जो प्रॉब्लम में है, नहीं, बाहर भी मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे लोगों को सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि एक तो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा इशू है और दूसरा उनका टू मच ऑफ फोन और टू मच ऑफ लैपटॉप ये यूज़ करने से उनके जो ये वाला पार्ट है, गर्दन वाला पार्ट और जो ये शोल्डर वाला पार्ट है, उसमें एक अजीब सा पेन रहता है या लेथार्जिकनेस रहती है। सर्वाइकल का सिर्फ ये ही नहीं मानिए कि आपको सिर्फ उसमें गर्दन में दर्द होगा, इसके और भी इफेक्ट्स है, जैसे आपको ब्रेन फॉग हो सकता है, आपको हेडेक होता है, फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं, इसके अंदर चक्कर आना, या जब ज़्यादा सर्वाइकल बढ़ता जाता है तो विटिलिगो का इशू भी आना स्टार्ट हो जाता है। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादा बढ़ता जाए, अगर वो इशू आप पहले ही उसके ऊपर अगर काम नहीं करेंगे, एक्सरसाइजेस या डाइट पर फोकस नहीं करेंगे, तो वो वर्टिगो में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें चक्कर आना बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। और मैंने ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सुनी है कि हमें इतना चक्कर आता है कि कई बार हम बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। तो ये आप समझिए कि अब ये सही समय है कि आपको अब योग को जोड़ना होगा, एक्सरसाइजेस को जोड़ना होगा अपने लाइफस्टाइल में, आपको डाइट पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लैपटॉप पर या फ़ोन कंटिन्यूअसली हम यूज़ कर रहे होते हैं तो ये पूरी जो हमारी नर्व्स होती हैं ये भी हमारी डैमेज होती जाती हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं। तो शुरू करते हैं आज की कुछ बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस जो आप चेयर पर बैठकर, ऑफिस में, घर पर, कहीं पर भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके पास एक जगह होनी चाहिए जहां पर, और आपका मंशा होनी चाहिए कि आपको अपने आप को ठीक करना है, अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पाना है या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए और धीरे धीरे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है और फ्लेक्सिबल बनाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली एक्सरसाइज से पहले एक चीज़ हमेशा समझिए, अगर आपके कंधे ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं और गर्दन ये जा चुकी है, जिसको कहा जाता है फॉरवर्ड हेड सिंड्रोम, तो ये आपका सर्वाइकल में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो सबसे पहले जो ये गर्दन है इसको आपको सीधा करना है और ये जो ड्रॉप शोल्डर्स हैं इसको भी आपको स्ट्रेट करना है। अगर लॉन्ग टाइम आप ये बैठे रहे तो केवल सर्वाइकल ही नहीं, आपके लंग्स भी इसमें डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग इश्यूज भी आते हैं, बिकॉज आपने पूरा अपना जो अलाइनमेंट है, आपका जो थोरैसिक रीजन है या जो आपका अपर बैक है उसको पूरा बेंड कर दिया है। तो पहला प्रैक्टिस क्या है कि जब आपका गर्दन आगे आ गया है, अब ये एकदम तो पीछे नहीं जा सकता, तो हमें चिन पर, ठीक है, इस तरीके से हाथों को रखना है, ठीक है, और धीरे धीरे इनहेल करना है, एक्सेल के साथ हल्का पुश करना है, ठीक है, झटका नहीं देना, धक्का नहीं देना। अगर आपको ब्रीदिंग में लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रही है, आप नॉर्मल ब्रीथ के साथ कीजिए, हल्का सा इसको चिन को पकड़ा और पीछे की तरफ प्रेशर दिया, ठीक है। जब आप ये करेंगे 10 टाइम्स सिंपल, तो आपको फील होगा इस वाले एरिया में कि कहीं पे कुछ भी आपको जैसे एक सेंसेशन पता चलेगी या एक फील आएगा आपको कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो दोबारा से देखेंगे, इनहेल और एक्सेल के साथ भी कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल, 1, झटका नहीं देना, सिंपल, 2, 3, इस तरीके से करना है, ठीक है। ये आपको 10 to 20 टाइम्स रेगुलर। अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल है,
आप ये कभी भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चेयर चाहिए और आपको सीधा बैठ के करना है। अगर आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ही बेनिफिट नहीं देगा, बल्कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस और लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो योर स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट, ठीक है, कमर सीधी और गर्दन पीछे की तरफ। देखिए कान और आपका जो शोल्डर लाइन है, ठीक है, अगर आगे की तरफ जा रहा है कान शोल्डर इस लाइन से, तो आप समझ जाइए कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो ये आपका सीधा होना चाहिए और गर्दन हल्की सी पीछे की तरफ होनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। दूसरी एक्सरसाइज इस तरीके से इंटरलॉक करना है, ठीक है, फिंगर्स को इंटरलॉक किया। अगेन focus on your alignment. This is really important that you have to focus on your alignment. तो keep your spine straight. spine को सीधा रखा, इंटरलॉक किया, ठीक है, यहाँ पे आपने चिन के नीचे रखा, ठीक है, चिन के नीचे रखना है। इनहेल अप, एक्सेल, दोनों एल्बोज को मिला दिया, ठीक है। तो जब मैंने मिलाया तो ये फिस्ट बन गई मेरी, ठीक है, बंद हो गए दोनों हाथ। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इनहेल, एक्सेल, सिंपल, ठीक है, इनहेल, स्ट्रेच अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये आपकी वार्म अप एक्सरसाइजेस भी हैं, क्योंकि अगर आप कोई आसन भी करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक आसन भी बताऊंगी, ये आपकी केवल वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप डायरेक्ट आसन करने की सोचोगे कि चलो मैंने कहीं से देखा था और अब मैं ये आसन कर देता हूं, जैसे गौमुख आसन हो गया या हाफ सिटिंग गरुड़ आसन हो गया, तो ये आपको इंजरी में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये सिंपल सी प्रैक्टिस है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी बॉडी किसी भी प्रैक्टिस करने से पहले सहज भाव आसन इनको बोला जाता है या आपकी वार्म अप प्रैक्टिस बोला जाता है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब तीसरी एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगेगा कि सर्वाइकल तो सिर्फ गर्दन का है, बट ये पूरा एरिया आपका धीरे धीरे स्टिफ होता जाएगा और यहाँ इतनी स्टिफनेस आ जाएगी कि धीरे धीरे ये फ्रोजन शोल्डर में भी कन्वर्ट होता जाएगा। तो अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे जिसे बोलते हैं कोहनी चलाओ प्रैक्टिस क्रिया, ठीक है, कोहनी चलाओ प्रैक्टिस भी बोलते हैं, कोहनी चलाओ क्रिया भी बोला जाता है। दोनों हाथों को इस तरह से लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जब आपने इनहेल किया, ठीक है, जब मेरी एल्बोज मिली तो यहाँ एक्सेल हुआ। देखिए ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, इनहेल, ठीक है, और यहाँ पे जब आया तो एक्सेल। ये तो आपके क्लॉकवाइज हो गए। अब इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आपने जब इसको मिलाया तो एक्सेल, और जैसे ही मेरी चेस्ट ओपनिंग हुई तो मैंने यहाँ पे इनहेल किया। तो 10-20 आप ये कर सकते हैं, और जितनी आप ये सहज आसन करेंगे, जो ये वार्म अप्स भी करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में जो भी आपको पेन है। जैसा कि सहज भाव आसन से अब आपकी बॉडी वार्म अप हो चुकी है, तो हम करने जा रहे हैं पहला आसन जिसका नाम है गौमुख आसन। तो आप ये बेल्ट के साथ ही पहले ट्राई कीजिएगा। डायरेक्टली अभी आप अगर आपको सर्वाइकल है तो डायरेक्टली आप इसको ट्राई मत कीजिएगा। तो मैं आपको इसका अलाइनमेंट बता देती हूँ। इसमें आपको सीधा ही बैठना है। यूजुअली इसमें पैरों की एक पोजीशन होती है, बट हम वो नहीं बनाएंगे, हम सिंपल इसमें सुखासन में ही बैठेंगे जैसे कि मैं पहले बैठी हुई थी, ठीक है। आपको बेल्ट को, आप बेल्ट या कोई आप टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास योगा बेल्ट नहीं है, ठीक है। इसको ऊपर से पीछे से इस तरह से पकड़ा और इसको नीचे से पकड़ के आपको अपने एल्बोज को सेम लाइन में रखना है। मतलब ये हाथ ऐसे नहीं जाएगा, ये हाथ आपका ऐसे ही रहेगा। अगर आप गौमुख आसन में हाथों को ऐसे लेके जाएंगे या टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो वो आपको इंजरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको धीरे धीरे स्ट्रेच करना है, महीना कीजिए, 2 महीना कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को फ्लेक्सिबल कीजिए। तो ये आप बेल्ट के साथ कर सकते हैं। 1 मिनट की इसमें आप होल्डिंग दे सकते हैं, बट आपको ब्रीदिंग लेते रहना है। 1 मिनट का होल्ड का मतलब है केवल आसन में होल्ड, ठीक है। तो ये आप दोनों साइड से करेंगे। कभी कभी कुछ लोग का एक साइड फ्लेक्सिबल होती है और एक साइड थोड़ा सा टाइट होता है हाथ में, शोल्डर्स वगैरह, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको बेल्ट से ही स्टार्ट करना है। आप इस तरीके से जब आप लगे आपको कि आप धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे इसका आप गैप कम करते जाइए, बट आपका चेस्ट बिल्कुल आउट रहेगा, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। इस अलाइनमेंट में अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आपको स्ट्रेट रहना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आसन जो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट देगा, जिसका नाम है सालम भुजंग आसन या एल्बो भुजंग भी इसको बोला जाता है। ये पेट के बल वाला आसन है। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी योग अभ्यास कर रहे हैं
तो आपको 3 घंटे का खाने का गैप रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खाना खाकर कोई भी योग अभ्यास करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है और आपको एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की, IBS की या अल्सर की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। तो ध्यान रहे कि खाली पेट करना है। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप शुगर पेशेंट हैं, तो आप कुछ भी ऐसा सिट्रस फ्रूट कोई भी आप ले सकते हैं 2 घंटा पहले, ठीक है। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम करने जा रहे हैं सालंब भुजंगासन, जो कि होगा पेट के बल। इसमें आपके एड़ी और पंजे एक साथ मिले रहेंगे। आपको अपनी एड़ी और पंजे मिला के रखने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मिलाने में तो आप गैप भी कर सकते हैं। एल्बो आपके शोल्डर लेवल पर रहेगी, ठीक है। ना तो एल्बो ऐसे रहेगी और ना ही एल्बो बहुत पीछे रहेगी। आपको नॉर्मली इसके अंदर अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है और गर्दन को आपको हल्का सा सामने की तरफ रखना है। ऐसे नहीं रखना या बहुत ऊपर नहीं रखना, सिंपल रखना है। आपको सामने की तरफ देखना है। अगेन इसमें आप होल्ड करेंगे, आसन होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग नहीं। ब्रीदिंग आपको लेते रहना है। कीप ऑन ब्रीदिंग। आप 1 मिनट 30 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, 30 सेकंड टू 1 मिनट। धीरे धीरे आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा और जो आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उसमें भी आपको हेल्प देगा। अगर आपको पेट में किसी तरीके के कोई पेन लगे तो उसी समय आप उस आसन को छोड़ देंगे। सालंब भुजंगासन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप पैरों को या तो मिला के रखिए, एड़ी आपकी मिली रहेंगी, पंजे मिले रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो आप पैरों में 1 फीट गैप कर सकते हैं, ठीक है। शोल्डर लेवल गैप कर सकते हैं। शोल्डर्स आपके बिल्कुल आपके ड्रॉप नहीं होंगे। इसमें कोशिश करिए कि शोल्डर आपके इसमें पीछे की तरफ रहें, ठीक है। रोल किया शोल्डर्स को पीछे सालंब भुजंगासन में, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो इसमें आपको शोल्डर्स को रोल बैक करके रखना है और सामने देखना है। अगर आपको कोई भी अनकंफर्टेबल लग रहा है इसमें कि बैक में एक्सट्रीम पेन आ रहा है, एक होता है स्ट्रेच और एक होता है पेन। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि कुछ खिंच रहा है लेकिन वो आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ ओपनिंग हो रही है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ मेरी बॉडी जा रही है। और एक होता है पेन कि मैं बेयर नहीं कर पा रहा, मुझे दर्द हो रही है। अगर दर्द लगे उसी समय इस आसन को छोड़ देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, आप रुक सकते हो आसन में विद ब्रीदिंग, नॉट विदाउट ब्रीदिंग, विद ब्रीदिंग। तो आप इस आसन में 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। यह आपको बहुत बेनिफिट देगा बैक पेन में भी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी। क्या आप जानते हैं जो मैंने आपको अभी गोमुख आसन बताया सिर्फ सर्वाइकल के लिए ही नहीं, हर एक आसन के अपने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं और आपको बहुत ध्यान से करने हैं। तो अगर मैं गौमुख आसन का बताऊं तो हाई बीपी के जो पेशेंट्स हैं और जिनको कार्डियक इशू रहता है उनके लिए ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल है। जिनके शोल्डर स्टिफ हो चुके हैं, जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं तो कई बार हमारे शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, तो उनके लिए भी गौमुख आसन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। बट अगर आपका कोई रिसेंट इंजरी हुई है, कोई रिसेंट ऑपरेशन हुआ है या डॉक्टर ने आपको मना किया है कि अभी ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है या कोई सीरियस टाइप आपको अर्थराइटिस है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, तो उसमें आप डॉक्टर की सलाह या फिर आप किसी एक्सपर्ट योगा टीचर के अंडर ही इन प्रैक्टिसेस को करें, घर पे ना करें। अगर आप ओवरऑल आपको पता है कि केवल स्टिफनेस का इशू है तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी प्रकार सालंब भुजंगासन या जिसको एल्बो भुजंग में मैंने बोला, अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट केवल सर्वाइकल ही नहीं, आपको इसके अंदर लोअर बैक का अगर किसी को पेन रहता है, अगर किसी के टाइट आपको लगता है कि हिप जॉइंट्स बहुत टाइट हैं या ग्रोइन एरिया जो ये एरिया होता है ये बहुत टाइट है, या पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन इश्यूज़, तो उसमें भी ये आसन आपको बहुत बेनिफिट देगा। बट अगर आप पीरियड्स का फर्स्ट या सेकंड डे है और आपको हैवी पीरियड्स होते हैं तो ड्यूरिंग योर पीरियड्स आप ये नहीं कर सकते। कोई रीसेंट अगर आपका पेट का ऑपरेशन हुआ है या बैक का कोई ऑपरेशन हुआ है या डॉक्टर ने मना किया है तो प्लीज़ किसी के अंडर ही इस प्रैक्टिस को करें या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। गौमुख आसन में जैसे मैंने बताया कि सहज भाव आसन या जिनको बोला जाता है वार्म अप प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपकी ऑलरेडी ये चीज़ स्टिफ है तो आप गौमुख आसन डायरेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो गौमुख आसन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंधे झुकेंगे नहीं, चेस्ट आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक है, ये नहीं, चेस्ट एकदम सीधा रहेगा, शोल्डर्स को रोल बैक करके रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया था आपको कोशिश करनी है कि आपको अपने बेल्ट के साथ या हाथ के साथ भी पकड़ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट तो नहीं पकड़ पाएंगे, अगर सर्वाइकल है तो बेल्ट के साथ ही यूज़ करें, बट ये नहीं होना चाहिए। आपका बिल्कुल जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट रहे, गर्दन ये ना रहे, गर्दन सीधी रहे।
और ना तो कान ऐसे जाएगा, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका केवल अलाइनमेंट ही आपको सही आसन में आपको बेनिफिट देगा। गलत अलाइनमेंट में गलत आसन आपकी और भी इंजरी को या आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। अब हम लोग करने वाले हैं सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन में आपको बिल्कुल सीधा लेटना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो अलाइनमेंट स्ट्रेट देखने के लिए आपका जो नाक है वो दोनों घुटनों के सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। पता चले कि आप सीधे लेटे हैं लेकिन आपके पैर इधर जा रहे हैं तो वहीं पे आसन आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। सीधे लेटे आप, पैरों में शोल्डर लेवल गैप किया, बेंड किए दोनों पैर, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो एड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हिप्स के पास नहीं रहेंगी, हल्का सा भी आप दूर रखिए क्योंकि ऑलरेडी आपके सर्वाइकल का इशू है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अननेसेसरी किसी भी बॉडी के पार्ट पर प्रेशर नहीं देना। तो इनहेल किया, आपको बहुत हल्का सा उठाना है। इनहेल, लिफ्ट योर हिप्स अप, मैक्सिमम जितना आप लेके जा सकते हो। रोल योर शोल्डर्स इन, स्लोली एक्सेल डाउन। ये केवल आपको सर्वाइकल में ही नहीं, आपके डाइजेशन इश्यूज़ में, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बैक पेन है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट देगा। इनहेल में लिफ्ट किया हिप अप, हिप्स को अपने हिप अप, स्लोली डाउन एंड एक्सेल, ठीक है। एक्सेल के साथ नीचे आए। हाइपोथायराइड में भी, जिनको थायराइड इशू है उसके लिए भी ये आसन बहुत बेनिफिशियल है। ध्यान से करना है। जब आपको लगे, पहले आप कुछ 10 प्रैक्टिस, इनहेल अप, स्लोली एक्सेल डाउन, कोई झटका नहीं, ऐसे नहीं कि बॉडी को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। धीरे धीरे लेके गए बॉडी को और धीरे धीरे ही नीचे लेकर आए। लास्ट में जब आप करेंगे इनहेल अप, नाउ होल्ड इन दिस प्रैक्टिस, होल्ड इन दिस आसन विद ब्रीदिंग, कीप ऑन ब्रीदिंग। जब आपको लगे आपको नीचे आना है, स्लोली डाउन एंड रिलैक्स। अगर किसी को होल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे अभी मैंने इसको पूरी तरीके से, क्योंकि आपका पूरी बॉडी ऊपर, मतलब हिप्स मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाते हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉब्लम में है तो इसलिए मैं आपसे हाफ ही इसको उठवा रही हूँ, पूरा नहीं उठवा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि आपसे होल्डिंग नहीं हो रही है तो आप योगा ब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने सैक्रल वाला पार्ट, मतलब लोअर बैक वाले पार्ट में इसको रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रखेंगे ब्रिक को, और पैरों को हल्का सा, ध्यान रहे कि आपके नीज आपके टोज से बाहर नहीं भागने चाहिए, मतलब ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ये पोजीशन आपकी रहेगी। यहाँ पे आप इजीली होल्ड कर पाएंगे प्रॉप्स के साथ। ये योगा प्रॉप्स होते हैं, आपको मिल जाएंगे कहीं पर भी, लाइक मार्केट में, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं इनको। तो ये योगा प्रॉप्स अगर आप लेते हैं तो ये आपको हेल्प करेंगे आपकी आसन में होल्ड करने में। तो सेतुबंध आसन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में तो आपको हेल्प करेगा ही, पर क्या आप जानते हैं ये आपके थायराइड में भी आपको हेल्प करेगा। अगर किसी को हाइपोथायराइड का इशू है, बैक में एक्सट्रीम पेन रहता है, पीरियड्स का इशू आता है कि जैसे पीरियड स्टार्ट होने वाले होंगे तो बहुत पेन आता है पैरों में, लोअर बेली में, या आपके ओवरीज में आपको, या यूट्रस के पास एक अजीब सा खिंचाव लगता है, तो अगर आप अपने पीरियड्स को हमेशा ट्रैक कीजिए। तो उससे पहले अगर आप 2 या 3 दिन अपने पीरियड स्टार्ट होने से पहले आप इस आसन को रेगुलर करेंगे तो ये आपको वो जो पीरियड वाला पेन है उससे तो आराम देगा ही देगा, और आपके बैक में भी अगर कोई पेन आएगा तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये आसन केवल सर्वाइकल वालों के लिए नहीं, बैक पेन, हाइपोथायराइड, पीरियड्स के लिए और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। सेतुबंध आसन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले सीधे लेटेंगे, आपके पैरों में शोल्डर लेवल गैप रहेगा, ठीक है। जितने आपके शोल्डर्स उतना ही पैरों में गैप रहेगा। ध्यान रहे कि जब आप लिफ्ट करेंगे हिप्स को तो इनहेल के साथ लिफ्ट अप करना है, आपको होल्ड सिर्फ आसन में करना है, आपको अपनी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहना है, ठीक है। ब्रीदिंग को नहीं रोकना, बहुत लोग ब्रीदिंग रोक लेते हैं, तो ब्रीदिंग को नहीं रोकना है। आपके नीज आपके टोज से बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपके नीज के इशू स्टार्ट हो जाएंगे और आपके बैक के पेन और बढ़ भी सकते हैं। तो अलाइनमेंट के साथ इस आसन को करना है, लिफ्ट करना है हिप्स को, और धीरे धीरे एक्सहेल के साथ आपको अपने हिप्स को नीचे की तरफ लेके आना है। और जब आपको लगे कि अगर ज़्यादा थकान हो रही है, पैर को सीधा करना है, कुछ देर ब्रीथ करना है और फिर से आप इस आसन में जा सकते हैं।
अब जैसे कि मैंने बताया कि किसी किसी को हो सकता है कि होल्ड करने में प्रॉब्लम आए, तो जैसे कि मैंने बोला कि ब्रेक, ये प्रॉप्स होते हैं योगा प्रॉप्स, तो योगा प्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी लोअर बैक की तरफ या तो आप ब्रेक को ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं, और जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो आप इसको स्ट्रेट करके भी लगा सकते हैं। तो आप ब्रेक के साथ इस आसन को सबसे पहले या तो आप इस तरीके से ब्रेक को लगाएं और होल्डिंग करें, मतलब आसन में कुछ देर होल्ड करें, धीरे धीरे इस तरीके से ब्रेक को लगाएं, और आसन में आप जितना होल्ड करेंगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और उतनी ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती जाएगी।